हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 8 ऊष्मा का संचरण का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में मैंने आप लोगों को ऊष्मा संचरण क्या है और साथ ही साथ चालन है ना के बारे में आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग इसका जो अगला टॉपिक जो है वो संवहन पढ़ने वाले हैं और दैनिक जीवन में संवहन धाराओं के उपयोग के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद बात करेंगे हम लोग विकिरण के बारे में और विकिरण है ना दैनिक जीवन में विकिरण की क्या क्या हमारे लिए उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे थर्मस फ्लास्क के बारे में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं संवहन। तो जैसे कि हमने इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चालन पढ़ा था, ठीक है, और मैंने ये बताया था कि ठोस में चालन जो है ना शीघ्रता से हो जाता है। ठीक है, लेकिन गैस और द्रव में अगर हम बात करेंगे तो चालन में संभव नहीं है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। गैस और द्रव कैसे हैं, ऊष्मा के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। इसलिए उनमें जो चालन विधियों द्वारा अगर हम बात करेंगे तो चालन विधि द्वारा इनमें ऊष्मा का संचरण होने वाला नहीं है। तो ऊष्मा के संचरण के लिए इसके लिए जरूरी है संवहन धाराएं या संवहन। ठीक है, संवहन के द्वारा ही गैसों और द्रव में क्या हो जाएगा, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो आइए इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक है ना कांच का फ्लास्क चाहिए, गोलपेंदी का एक फ्लास्क चाहिए, साथ ही साथ हमें चाहिए पानी चाहिए और चाहिए हमको पोटेशियम परमैंगनेट या जिसको हम लोग कहते हैं लाल दवाई कहते हैं। ठीक है, और गर्म करने का साधन चाहिए अपने को। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, एक है ना एक क्या ले लेना है अपने को, गोलपेंदी का एक फ्लास्क ले लेंगे हम लोग। ठीक है, एक गोलपेंदी का हमने फ्लास्क ले लिया। गोलपेंदी का फ्लास्क लेने के बाद में उसमें हमको डालना है जल डालना है। क्या डालना है, जल डालना है। ठीक है, और इसे त्रिपाद स्टैंड से हम लोग क्या कर देंगे, त्रिपाद स्टैंड में इसको हम लोग रख देंगे और इसके अंदर हम लोग डालेंगे लाल दवाई या जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे और इसे नीचे तली से क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे। ठीक, दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, हमको लेना है एक है ना कांच का गोलपेंदी का एक फ्लास्क लेना है। ये हमने फ्लास्क ले लिया है। साथ ही साथ हमको लेना है इसके अंदर जल डालना है और डालना है लाल दवाई डालना है और इसे त्रिपाद स्टैंड में रख देंगे, है ना, जली लगाकर रख देंगे और साथ ही साथ इसे नीचे तली से क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे। जैसे ही नीचे तली से इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही गर्म करेंगे होगा क्या, जो स्पर्श में रखी हुई जो गर्म जल है वो गर्म होकर क्या होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि हल्की चीज जो भी होती है जो गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ का जल क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के क्या कारण क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो भारी होने के कारण कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, देखो जैसे ही हमने गर्म किया तो गर्म होने के कारण से है ना ये स्पर्श में रखा हुआ जो जल है वो गर्म होने के कारण से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो भारी होने के कारण कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, जो ठंडा पानी है वो भारी होने के कारण कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इस अवस्था में जब वो पूरा पूर्णतः गर्म हो जाएगा तो ये जो लाल दवाई है वो पूरा क्या हो जाएगा, उस पानी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, अर्थात पानी पूरा कैसे हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पानी कैसे हो जाएगा, लाल होगा। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग गर्म कर रहे थे तो उस दौरान ये भी क्या हो रहा था, हल्का 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 ये भी पिघल रहा था और पिघलने के कारण से, गर्म होने के कारण से ऊपर का पानी कैसे हो रहा था, लाल हो रहा था। फिर उसके बाद फिर जब पूरा पानी गर्म हो गया, पूरा पानी गर्म हो गया तो ये पूरा पानी कैसा हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये संवहन धाराएं को हमको देखने को मिला। मतलब सीधा सीधा इसमें यह प्रयोग निकल रहा है, यह परिभाषा निकल रहा है कि है ना ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव और गैस के अणुओं की गति के कारण है ना ऊष्मा का संचरण होता है। मतलब देखो हम लोग इसको गर्म कर रहे थे तो गैस और जो द्रव था है ना उनमें क्या हो रहा था, अणुओं में क्या हो रही थी, गति हो रही थी, जिसके कारण से वो पानी पूरा कैसे हो गया, लाल हो गया। ठीक है, मतलब वो गर्म भी हुआ, मतलब यहाँ से है ना धीरे धीरे गर्म होते 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 पूरा ये वाटर जो था वो कैसे हो गया, गर्म हो गया और गर्म होने के कारण से पानी कैसे हो गया, पूरा पूरा लाल हो गया। मतलब सीधे से परिभाषा यह कहता है कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव और गैस के अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। ठीक, तो इसमें और बात कर सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमको लेना है एक मोटे कांच की परखनी लेना है। ठीक है, एक मोटे कांच की परखनी ले लेते हैं हम लोग और मोटे कांच की परखनी लेने के बाद, ठीक है, ये मोटे कांच का हम लोगों ने परखनी ले लिया है और मोटे कांच की परखनी लेने के बाद में हमको यहाँ पर लेना है ना, यहाँ पर इसके अंदर लेना है, हमको पानी लेना है। क्या लेना है, पानी। इसके अंदर पानी डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल दिया हम लोगों ने। साथ ही साथ इसके अंदर तार की जाली है ना,
तार की जाली के अंदर हमको क्या डालना है, बर्फ डालना है, और बर्फ से लपेट कर इसके अंदर क्या कर देना है, उस जाली को, जो बर्फ लपेटे हुए जाली है उसको इसके अंदर क्या कर देना है, डाल देना है। हमने डाल दिया, ठीक है, बर्फ लपेट कर जो तार की जाली उसको डाल दिया हम लोगों ने, क्योंकि भारी है तो भारी होने के कारण से वो कहाँ गया, अंदर में चला गया। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कर देते हैं, स्टैंड की सहायता से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ये स्टैंड की सहायता से हम लोग क्या कर दिया, इसको लगा दिया। अब क्या करते हैं, हम मोमबत्ती लेते हैं या कोई गर्म करने का साधन लेते हैं, और इसको नीचे तली से ना गर्म करके हम यहाँ ऊपर पे गर्म करते हैं। ठीक है, टॉप पे गर्म करते हैं, जहां पर पानी है वहां से गर्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, दोबारा बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, हमने लिया एक कड़े कांच की परख नली या मोटे कांच की परख नली लिया। मोटे कांच की परख नली लेने के बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला, पानी डाला, जल डाला हम लोगों ने, और उसके बाद ये डालने के बाद में हमने क्या लिया, तार की जाली लिया, और उसके अंदर हमने बर्फ के छोटे टुकड़े किए, और उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, लपेट दिया, और लपेटने के बाद में इस परख नली के अंदर हम लोगों ने डाल दिया, क्योंकि वो भारी था तार का जाली, और तो इसी कारण से वो नीचे तली में जाकर क्या हो गया, बैठ गया। वरना केवल बर्फ डालते तो होता क्या है, वो पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है। आप लोगों को याद होगा, है ना, जल का घनत्व जो है, बर्फ का घनत्व जो है वो कैसा है, जल के घनत्व से कम है, इस कारण से। ठीक है, अभी भारी हो गया, वो तार की जाली में है इसलिए भारी हो गया, इसलिए वो नीचे तली में जाकर क्या हो गया, बैठ गया। अब इसे हम लोग स्टैंड से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, नीचे से गर्म ना करके, तली से गर्म ना करके, जहां पर पानी का लास्ट लेवल दिखाई दे रहा है ऊपर में, उस जगह पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जब उस जगह पर गर्म करते हैं तो होता क्या है कि पानी इतनी जगह पर क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, गर्म होने के बाद में यहीं से गर्म होकर क्या होगा, भाप बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन ये बर्फ का जो सिल्ली जो हम लोगों ने डाला था, बर्फ के छोटे टुकड़े, उस तक ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता। ठीक है, और वह बर्फ नहीं पिघल पाता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है, ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। इस कारण से, है ना, इस कारण से यहाँ तक जो है इसका ऊष्मा का संचरण जो है इस बर्फ तक नहीं हो पाया, इसलिए वो बर्फ नहीं पिघला। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, हुआ क्या, जैसे ही हमने ऊपर वाले भाग को गर्म किया, ये ऊपर वाला भाग ही गर्म होकर क्या हो गया, सीधा सीधा गैस बनकर बाहर चले गया, खोला और बाहर हो गया। ठीक है, वहां तक ऊष्मा जो है वो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ऊष्मा का कैसा होता है, कुचालक होता है। कैसा होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इस कारण से वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसमें दैनिक जीवन में संवहन धाराएं। तो दैनिक जीवन में संवहन धाराएं हमारे लिए कैसे उपयोग आता है, जैसे उदाहरणतः बात करते हैं, कभी भी हम रूम के अंदर घुसते हैं अचानक, ठीक है, गर्मियों के दिन में और दूसरे मौसम में बात करते हैं, तो रूम में घुसते हैं, कमरे में घुसते हैं, और हम जैसे ही फैन ऑन करते हैं, फैन ऑन करने के बाद में जब रूम का पंखा चलता है, ठीक है, तो हमको पहले शुरुआत में गर्म गर्म हवा, है ना, लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूम में जितने भी हवाएं जो गई है, गर्म हवाएं, वो कहाँ जाती है, क्योंकि हवा गर्म होती है, हल्की होने के कारण से ऊपर उड़ गई है, और वो गर्म हवा कहाँ होता है, ऊपर छत में, है ना, छत का जो होता है वहां पर वो क्या होती है, एकत्रित होती है। जैसे ही हम पंखा चलाते हैं, चालू करते हैं, वो गोल गोल घूमता है, और जिस ही पानी हवा जो है वो हमारे इर्द गिर्द आता है, तो हमको गर्म महसूस होता है। ये संवहन धाराएं थी। उसी प्रकार से बात करते हैं घरों में, है ना, घरों में बात कर सकते हैं, या फिर कारखानों में बात कर सकते हैं। तो कारखानों में आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई भी मटेरियल तैयार किया जाता है तो उस दौरान जो है ना, कोयले को जलाया जाता है, तो उसमें चिमनियों से जो है काले धुएं जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो जो धुएं हैं वो तो ऊपर चले गया, है ना, हल्के होने के कारण, गर्म होने के कारण से। लेकिन उन लोग कहाँ होते हैं, स्वच्छ कमरेदार में होते हैं, जिसके कारण से खिड़कियों के माध्यम से, दरवाजे के माध्यम से हवा जो है वो कहाँ आती है, अंदर आती है, और उन्हें शुद्ध हवा मिल जाती है श्वसन क्रिया करने के लिए। बस उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब किचन में काम करती है मम्मी, तो वहां पर देखोगे आप लोग, है ना, एग्जॉस्ट फैन लगा कर रखते हैं। एग्जॉस्ट फैन मतलब क्या है, जब यहाँ से हवा आ रही है तो वो गर्म हवा जो है वो अंदर फैली हुई, तो उस गर्म हवा को क्या करेगा, वो बाहर करेगा एग्जॉस्ट, है ना, ताकि कोई भी, है ना, मतलब हो सकता है कोई अन्य पदार्थ जल गया हो या और कुछ हो, तो इस कारण से जो एग्जॉस्ट फैन आप लगा कर रखते हैं, तो क्या करता है, जो गर्म हवा उसको बाहर कर देता है और शुद्ध हवा को कहाँ लाता है, अंदर लेके आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, हम समझ रहे हैं कि ये संवहन धाराएं ही यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है। और बात कर सकते हैं हम लोग जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं। ठीक है, उस फ्रिज में भी आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर जो है भाग कैसा होता है ना, पूरा बर्फ जो है ठंडा वाला भाग ही रहता है ना। तो रेफ्रिजरेटर में भी संवहन धाराएं काम करती है, जिसके कारण से पूरा जो है फ्रिज जो है वो कैसा होता है, जो अंदर का भाग हम रखते हैं वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। मतलब वो हम सही टेम्परेचर में हमारे जो खाद्य सामग्री है उनको रखने का काम आता है, कौन, फ्रिज। तो वहां पर भी संवहन धाराएं जो है वो कार्य कर रही है। तो बिल्कुल याद रखें, दैनिक जीवन में संवहन धाराएं हमारे लिए किस प्रकार कार्य कर रही है। मैंने एक बता दिया आप लोगों को, रूम के अंदर जाते हैं आप लोग देखोगे गर्म गर्म महसूस होता है। दूसरा नंबर मैंने बताया आप लोगों को, है ना, उस चिमनियों के बारे में बताया, कारखानों के बारे में बताया। तीसरा नंबर आप लोग किचन में थे उसके बारे में बताया। चौथा नंबर यही बताया आप लोगों को, फ्रिज वाला बात बताया।
तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में हमारे लिए वो कैसा हो गया, उपयोगी हो गया। तो बिल्कुल इसको लिखकर भेजिएगा आप लोग, दैनिक जीवन में जो है ना संबंध धाराएं हैं हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है उसको आप लोग लिखकर भेजेंगे। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग विकिरण की ओर। बात करते हैं इसमें विकिरण। तो विकिरण के लिए बात करते हैं तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसमें विकिरण की क्रिया नहीं हो पाती। ठीक है, चाहे ठोस में बोलो, चाहे द्रव में बोलो, चाहे गैस में बोलो, इनमें है ना चालन और संवहन तो हो जाता है, लेकिन विकिरण की क्रिया जो है वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। और विकिरण की क्रिया के लिए क्या उपयोगी होता है बात करते हैं। तो विकिरण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, विकिरण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन के लिए, संवहन के लिए, इनके लिए तो माध्यम था, लेकिन विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे उदाहरणतः बात कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है और पृथ्वी जो है कैसे जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनके बीच में देखे होंगे आप लोग कोई ऐसा माध्यम नहीं है। ठीक है, अर्थात वो कैसा है, पूरा क्षेत्र कैसा है, निर्वात है। क्षेत्र कैसा है, निर्वात है, फिर भी पृथ्वी को ऊष्मा मिल जाती है और पृथ्वी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बस उसी प्रकार से विकिरण को गमन करने के लिए, विकिरण की धाराओं को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सीधे सीधे हम यही लिख सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो विकिरण किसे कहते हैं, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसके, है ना, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा का संचरण तो हो जाता है, लेकिन इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, चलो इसे बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू पे इसको समझते हैं। हमको लेना है 2 टीन के डिब्बे लेना है अपने को। ठीक है, ढक्कन से 2 टीन के डिब्बे लेना है अपने को। टीन के डिब्बे लेने के बाद में हमको क्या करना है, एक लेना और 2 थर्मोमीटर भी लेना है अपने को। 2 थर्मोमीटर भी लेना है, साथ ही साथ 2 थर्मोमीटर लेने के बाद में हमको क्या लेना है, काला पेंट लेना है। ठीक है, तो एक जो डिब्बा हमने लिया था टीन का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं पूरा काला रंग में। ठीक है, और उस डिब्बे के ढक्कन के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। ठीक है, हमको पानी भी लेना है। ठीक है, साथ ही साथ हमको पानी भी लेना है, बिल्कुल याद रखिएगा। या गर्म जल भी ले सकते हैं, उसको पानी को गर्म करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 टीन के डिब्बे लेते हैं। दोनों टीन के डिब्बे लेने के बाद में दोनों के ऊपरी ढक्कन को क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, और दोनों छिद्र में क्या लगा देते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं। और एक डिब्बे को हमने कौन सा रंग किया है, पूरा काला रंग किया हुआ है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, काला पेंट लगा देते हैं एक डिब्बे को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सामान्य कमरे के ताप पर रख देते हैं, और उसके अंदर, दोनों के अंदर क्या कर देते हैं, खौलता हुआ जल क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। हम थोड़े देर पश्चात दोनों में ताप को क्या करते हैं, नोट करते हैं, है ना, टेम्परेचर जो उसमें थर्मामीटर लगा हुआ है उसके माध्यम से नोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो चमकदार वाला जो है ना भाग था, चमकदार वाला जो डिब्बा था, उसके अंदर का जो तापमान था वो अत्यधिक था, लेकिन जो काले रंग वाला जो थर्मामीटर लगा हुआ था उसका तापमान कैसा था, डाउन था। इसका मेन कारण क्या था, डाउन होने का मेन कारण क्या था, क्योंकि यह काला रंग था और यह क्या करता है, ऊष्मा का अच्छा खासा क्या होता है, उत्सर्जक भी होता है, इसलिए उसने क्या कर दिया, ऊष्मा को क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। इसीलिए काले रंग का जो तापमान था थर्मामीटर नापे हम लोगों ने, तो वो कैसा हो गया, डाउन हो गया। ठीक, चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमको लेना है, क्या लेना है ना, 2 डिब्बा लेना है। ठीक है, ढक्कन सहित। ठीक है, ढक्कन सहित 2 डिब्बा लेना है अपने को, और दोनों के ऊपर क्या कर देना है, एक एक छिद्र कर देना है। एक एक छिद्र कर दिया, और इसके अंदर हम लोग क्या लगा दिया, थर्मामीटर को लगा दिए। थर्मामीटर को लगा दिए, एक का नाम दिया मैंने अ, दूसरे का नाम दिया मैंने ब, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैंने पूरा काला रंग पेंट कर दिया है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, काला रंग पेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ढक्कन को निकालते हैं, और ढक्कन के अंदर क्या डाल देते हैं हम लोग, है ना, खोलता हुआ पानी डाल देते हैं, इसके अंदर भी खोलता हुआ पानी डाल देते हैं, और इसे सामान्य कमरे के ताप पर क्या करते हैं, सामान्य कमरे के ताप पर रख देते हैं। हम थोड़ी देर पश्चात देखते हैं कि जो ब वाला है ना, जो चमकता या चमकदार जो था टीन का डिब्बा, जिसमें हमने पेंट नहीं किया था, काला रंग नहीं किया था, उसके थर्मामीटर का ताप जो था वो अत्यधिक दिखा रहा था, और इसका जो था वो कम था। इसका इसलिए क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक नहीं है, ये ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक है, क्योंकि इसमें काला रंग था। तो काला रंग क्या है, ऊष्मा का अच्छा खासा क्या है, उत्सर्जक होता है। इस बात को भी बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी कारण से ऐसा हुआ। अब इसमें अवशोषक की बात कर लेते हैं। तो अवशोषक की बात करते हैं। सेम ऐसी 2 डिब्बा फिर से लेना है, सेम यही थर्मामीटर लेना है,
यही काला रंग लेना है, यही चमकदार डिब्बा लेना है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सामान्य पानी क्या कर देते हैं, इसके अंदर क्या कर देते हैं, भर देते हैं दोनों को। ठीक है, दोनों के अंदर भर देते हैं और दोनों को कहाँ रख देते हैं, सूर्य के तापमान पर 1 घंटे के लिए क्या कर देते हैं, रख देते हैं। सूर्य के प्रकाश में 1 घंटे के लिए क्या कर देते हैं, इसको हम लोग रख देते हैं। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में 1 घंटे के लिए रखते हैं और उसके बाद अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने के बाद हम पाते हैं कि है ना, जो काला रंग वाला जो डिब्बा था उसका तापमान कैसा हो गया था, हाई हो गया था, और इसका जो तापमान था वो कैसा था, डाउन था। इसका तापमान हाई होने का कारण क्या था, क्योंकि ये क्या होता है, प्रकाश का या ऊष्मा का अच्छा खासा क्या होता है, अवशोषक। कौन, काला रंग ऊष्मा का अच्छा खासा क्या होता है, अवशोषक होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। कभी भी आप लोगों ने क्या किया होगा, कभी भी गर्मी के दिन में आप नॉर्मल टेम्परेचर जब रहता है उस दौरान भी अगर आप घर से बाहर गए होगे, है ना, तो घर से बाहर जाने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा आपका जो है ना बाल जो है, काला रंग तो है ही, ठीक है, ये क्या हो जाता है, पूरा पूरा सर जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि काला रंग प्रकाश का क्या होता है, अच्छा खासा क्या होता है, अवशोषक होता है, इसलिए उसने प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा क्या लगता है, गर्मी लगता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब इसमें दैनिक जीवन में ऊष्मा विकिरण। ठीक है, तो दैनिक जीवन में ऊष्मा का विकिरण किस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से उदाहरणतः बात कर सकते हैं, घरों में भोजन तैयार करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना बर्तन जो होते हैं उसके नीचे का जो पेंदी होता है उसको पूरा पूरा कैसा होता है, काला होता है, क्योंकि वो काला रंग क्या है, प्रकाश का अच्छा खासा उत्सर्जक है, ऊष्मा का अच्छा खासा क्या है, उत्सर्जक है और अवशोषक भी है। तो क्या करेगा, अवशोषित करेगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो रोटी बनाते हैं वो तवा भी देखा होगा आप लोगों ने, पूरा पूरा ब्लैक कलर का। ठीक है, तो अच्छा खासा क्या हो जाएगा, वो अवशोषक हो जाएगा। तो वो जितना ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा उतना ही ज्यादा अपना भोजन जो है वो जल्दी तैयार होगा। आप लोगों ने सोलर कुकर के बारे में पढ़ा ही होगा, तो सोलर कुकर का जो सतह होता है कैसा होता है, पूरा काला होता है। ठीक है, क्योंकि काला रंग प्रकाश का अच्छा या ऊष्मा का कैसा होता है, अच्छा खासा क्या होता है, अवशोषक होता है, इस कारण से। ठीक है, उसी प्रकार से बात करूंगा, ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गहरे रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अगर हम पहनते हैं तो क्या होता है, प्रकाश और ऊष्मा को क्या करता है, ज्यादा उत्सर्जित अवशोषित करेगा, जिसके कारण से हमारा शरीर कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, कभी गर्मी के दिन में अगर हम काला रंग का कपड़ा पहन लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी, क्योंकि वो काला रंग प्रकाश का अच्छा अवशोषक है और गर्मी को ज्यादा अवशोषित कर रहा है, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था दैनिक जीवन में है ना विकिरण के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ऊष्मा के अवशोषण है ना, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें है ना ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो कैसा होता है ना, उसके आने जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसमें उस स्थानांतरण हो ही जाता है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसमें, विकिरण में। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें थर्मस फ्लास्क। तो थर्मस फ्लास्क के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि थर्मस फ्लास्क क्या होता है, जिसका आप लोगों ने बहुत उपयोग किया होगा, घर में भी उपयोग किया होगा, है ना, या पापा कभी जाते होंगे ऑफिस तो बिल्कुल अपने साथ थर्मस फ्लास्क लेकर जाते होंगे। ठीक है, तो थर्मस फ्लास्क है क्या, थर्मस फ्लास्क होता क्या है कि ठंडी वस्तु को बहुत देर तक ठंडी रखती है और गर्म जो भाग डाले हम लोगों ने पेय पदार्थ वो गर्म बहुत देर तक गर्म रखती है। ठीक है, होता क्या है कि है ना, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो भाग जो बना होता है तो पूरा प्लास्टिक का बना होता है या ग्रेनाइट का बना होता है, कुछ अलग माध्यम का बना होता है, बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। लेकिन इसके अंदर का जो भाग होता है उसको अलग रूप से क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर दोहरी दीवार, जो कांच की जो पतली दोहरी दीवार होती है उसको तैयार किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बीच की जो वायु होती है उसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, मतलब उस भाग को पूरा निर्वात कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है, उस वायु को पूरा पूरा निकाल दिया गया। दो कांच की जो पतली दोहरी दीवार जो होती है ना, ऐसे दोहरी दीवार है ना, तो उसके ये पतला दीवार है मतलब समझ जाइए, तो उसके बीच का जो भाग होता है उसके अंदर जो भी वायु भरी होती है उस वायु को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब निर्वात हो गया, उसके अंदर वायु है ही नहीं, तो वो तो कैसा हो गया, पूरा पूरा कुचालक माध्यम हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके आमने सामने को जो दीवार है उसको चांदी से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था ये जो परावर्तित नहीं करता, ये तो परावर्तित कर रहा था, उत्सर्जक, ये उत्सर्जक था, ये उत्सर्जक नहीं था। ठीक है, तो चमकदार जो भाग था वो कैसा होता है, उत्सर्जक होता है, तो उसके इर्द गिर्द है ना, अर्थात आमने सामने की दीवार को क्या कर देते हैं, चांदी की पॉलिश या पेंट लगा दी जाती है, जिसके कारण से है ना जब हम उसके अंदर गर्म जल डालते हैं तो होता क्या है कि उसको वो उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, मतलब जो उष्मा जो बाहर जा रही है उसको वापस परावर्तित करके अंदर भेज देती है। उसी प्रकार से जब बाहर की उष्मा अंदर प्रवेश करना चाहती है तो उसे अंदर प्रवेश करने नहीं देता, उसे परावर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अंदर का जो जल है, चाहे जो गर्म जल डाले हैं तो वो गर्म ही रहेगा, ठंडा जल डाले हैं तो वो ठंडा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।
ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया थर्मस फ्लास्क। तो आपके बुक में जो थर्मस फ्लास्क बना हुआ है उसको आप लोग बनाकर मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे, रफ कॉपी बनाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, उसे भेजेंगे। तो थर्मस फ्लास्क के बारे में आप लोग को समझ आ गया। मैंने बताया कि ये कैसा होता है, कुछ अलग मध्यम प्लास्टिक का एक बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर है ना कांच की एक दोहरी दीवार होती है, जिसके अंदर की वायु को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, मतलब उस भाग को पूरा निर्वात कर दिया जाता है और उसे सील कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके आमने सामने की जो दीवार होती है उसको चांदी के पॉलिश से क्या कर जाता है, पेंट कर दिया जाता है, जिसके कारण से अंदर जब भी हम गर्म जल डालते हैं या ठंडा जल डालते हैं तो उसे जो चांदी की पॉलिश जो होती है उष्मा को उत्सर्जित होने नहीं देता, उसे पुनः क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, बोतल के अंदर भेज देती है। उसी प्रकार से जब बाहर की उष्मा उस बोतल के अंदर प्रवेश करना चाहती है तो जो आमने सामने की दीवार में जो चांदी का पॉलिश लगा हुआ है उस पॉलिश के कारण से उसको क्या देता है, वहीं से परावर्तित कर देता है ना, मतलब जो उष्मा अंदर आना चाहती है उसको वहीं से परावर्तित कर दिया जाता है। तो इसी कारण से उस थर्मस फ्लास्क के अंदर आप जब गर्म जल रखते हो तो वो गर्म ही रहता है और ठंडा रखते हो तो ठंडा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता, मतलब बहुत देर तक रहता है। इससे यह समझ आता है कि यह थर्मस फ्लास्क है जो हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। जितना आज मैंने आप लोगों को समझाया है बिल्कुल समझ आया होगा, संवहन है ना, विकिरण और इससे पहले वाला चालन समझाया था आप लोगों को और थर्मस फ्लास्क को भी समझाया। तो मैंने कहा था आप लोगों को थर्मस फ्लास्क बनाकर क्या करना है, आप लोगों को भेजना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है और ये अध्याय जो है वो खत्म हो चुका है। इसका जो भी नोट्स है, जो पीडीएफ फाइल है, जो प्रश्न उत्तर है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।